भारतीय राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है और ये आज़ादी के बाद से एक चलन है। आप अगर ट्रेंड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी एरा से पहले एक अलग तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण था और मोदी के आने के बाद से वोटों का ध्रुवीकरण अलग तरीके से हो रहा है। हम पहले मोदी से पहले की बात करते हैं। जब आप मंडल और कमंडल की बात करेंगे तो वहां पर एक तरफ जो है वो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बात की जाती है, दूसरी तरफ जातियों के आधार पर जो है वोटों का ध्रुवीकरण होता है। उस पर एक नई पार्टियां भी बनती हैं और सत्ता में नए लोग भी निकल करके आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मोदी के आने के बाद 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं और उससे पहले बहुत तेजी से ये जो जातीय समीकरण है वोटों का वो बहुत तेजी से वो धर्म में बदल जाता है। और आप देखिए एक बड़ा धारा जो है वो हिंदू में बदल जाता है जो वोटर है, और दूसरी तरफ एक धारा जो है वो अल्पसंख्यक या फिर कहें कि लगातार जो हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, जो जिसको मुस्लिम वोटर कहते हैं। और बीजेपी इसी बात को लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस और बाकी जो दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे तमाम दूसरे दलों पर लगाती है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कही है जिसमें एक बात निकल करके आ रही है, हालांकि ये बहुत पुष्ट नहीं है, अलग अलग जगहों पे इसको लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन एक बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पे इसका मतलब यह निकाला गया कि मुस्लिम बिरादरी से संवाद करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस बात को लेकर के विपक्ष उन पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बात करने की बात कर रहे हैं लेकिन उनके मंशा पर सवाल उठा रहा है। क्यों सवाल उठा रहा है कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां क्यों सवाल उठा रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय कुमार सिंह जी हैं। उदय जी, हम लोगों ने बहुत चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी की और उसको बहुत सकारात्मक तरीके से हम लोगों ने भी लिया और बहुत सारे लोगों ने इसकी चर्चा भी की और मुस्लिम समाज में भी एक सकारात्मक मैसेज गया। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को घेर रहा है, कह रहा है जी कथनी और करनी कुछ और। विपक्ष का काम है घेरना, और कई बार तो जो है ना विरोध के लिए विरोध किया जाता है, कुछ और मुद्दे होते नहीं उनके पास। और आज की स्थिति में विपक्ष जो है, विपक्ष की स्थिति आज वही है। विपक्ष अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक समाज या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से आप संपर्क करिए, उनके साथ आप समय दीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनका निराकरण कीजिए, तो इसमें तो गलत है नहीं। और अल्पसंख्यक समाज या समुदाय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मुसलमानों की बात, भले इसका एक जो है इस तरह से उसको रखा जाए कि मुसलमानों की बात उन्होंने कही है, उन्होंने सिखों की बात भी कही है, हो सकता है ऐसे सिखों के लिए भी कहा हो, ये जो है बातें जैनियों के लिए कहा गया हो, या फिर ये बातें जो है वो पारसी समुदाय के लोगों के लिए भी कही गई हो। तो ये जो है मसला एक्चुअली इसको मुसलमान से जोड़ के देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पसमानदा और बोहरा समाज को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दरअसल है क्या पंकज जी कि जिस तरह से हमारे हिंदू समाज में दलित, पिछड़े, SC ST वर्ग के लोग हैं, उसी तरह से मुसलमानों में भी जो पसमानदा की जब बात होती है, पसमानदा में भी वही दलित समाज के लोग, पिछड़े हुए लोग, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, और इनकी जो है टोटल पॉपुलेशन अगर मुसलमानों की अगर आप लेंगे तो 100 में से 80% जो है वो यही है। कमोबेश वही स्थिति हिंदुओं वाली है। हिंदुओं में भी मेरे ख्याल से बड़ी संख्या जो है वो पिछड़ों की है, दलितों की है, और जो अभी भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं ऐसे लोगों की है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरह के विचार बने हैं और अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया है कि आप ऐसे लोगों से मिलिए और उनके लिए काम करिए, उनके उत्थान के लिए काम करिए, उनके विकास के लिए काम करिए, तो इसमें कुछ तो गलत है नहीं, इसमें गलत नहीं है। लेकिन देखिए एक बात तो तय है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में होते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं, और जिसमें एक बड़ा, देखिए आप जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, बाकी धर्म तो वो कहीं ना कहीं वो
एक तरीके से वो माने सपोर्ट में ही रहा है बीजेपी का, एक माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान को माना जाता है कि उन्होंने ये बात जो है वो खासतौर पर मुस्लिम समाज में पसमानदा बिरादरी के लिए बात की है, जो बहुत बड़ा वोटर है और जो अभी भी सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। लोग मुस्लिम के नाम पर जो सारा अधिकार जो डकार जाता है, जिसमें मुसलमानों में जो उच्च जाति के जो है, जिसमें खान पठान जिसको कहते हैं, वो सारा जो है मलाई मार जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, उद्योग धंधे में हो, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे भी हो, सब उन्हीं के पास हैं। और ये लोग वो लोग हैं, पासमानदा जो प्रधानमंत्री का जो फोकस एरिया है, जिसमें जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के वो मुसलमान बन गए, चाहे किसी भी परिस्थिति में जिस भी वजह से वो बने हो उस कालांतर में, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पंकज जी मैं बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि आप और कुछ अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन मुझे ये बात बतानी है आपको कि जो हिंदू, दलित या पिछड़े वर्ग, SC ST आदिवासी समाज से थे और जो किसी तरह के दबाव में अगर वो कन्वर्जन हो गया, उनका धर्मांतरण हो गया मुस्लिम में, वो मुसलमान बन गए, तो मुसलमान तो वो बन गए, लेकिन जो उनकी जो कार्यकुशलता थी, जैसे कोई नाई था, कोई बढ़ई था, कोई लुहार था, तो वो चीज़ वो वहाँ जाके अभी भी कर रहे हैं और वो जो है पिछड़े हुए हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा पंकज जी यहाँ पे कि जब मुख्यमंत्री थे ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, तो बोहरा समाज के लिए उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था। काम ये किया तो एक्चुअली बोहरा समाज, जैसा कि आपने बोला कि पसमानदा और बोहरा की जब बात हो रही है तब मैं बोल रहा हूँ, बोहरा समाज के लोग जो हैं वो विकसित हैं, शिक्षित हैं, समाज में भी बहुत अच्छी पैठ रखते हैं, ज़्यादातर व्यापारी हैं। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे बोहरा समाज के व्यापारी जो हैं उनको काफ़ी अच्छा फायदा हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि गुजरात में बोहरा समाज के लोगों ने खुलेआम जो है बड़ी अच्छी वोट, माने बहुत अच्छी तरह बीजेपी को जो है मदद करी। अब जो है प्रधानमंत्री का जो फोकस है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो मुसलमानों में पिछड़े हैं उनको कैसे ऊपर लाना है, कैसे उठाना। और एक बड़ी बात पंकज जी मुझे यहाँ पे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि जो हिंदू समाज के लोग कन्वर्टेड होके उसमें गए, मुसलमान बन गए, तो क्या नरेंद्र मोदी का फोकस उनको फिर से मुसलमान से हिंदू बनाने का है? तो ये एक सोचने वाली बात है और इस पे भी विचार करने की जरूरत है। तो इसमें देखिए, एक बात जो आप कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, वो माने उनका वो लोग काम धरातल पे कर रहे हैं और जो भी एक तरीके से जो सामाजिक कुरीतियां रही हैं हिंदू धर्म में, उनकी वजह से अगर वो तिरस्कृत होकर के इस्लाम धर्म को अपनाया तो कहीं ना कहीं वो RSS उस पर काम करता है, बीजेपी कहीं नहीं उसी का एक राजनीतिक चेहरा है, उस पर वो काम करेगी। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस हो गया, चाहे समाजवादी पार्टी या ऐसे जो बड़े विरोधी दल हैं, वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं ये बात ठीक है, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन उनकी कार्यशैली जो है या फिर नीतियां उनके अनुकूल नहीं है। वो इसलिए कि अभी आप देखेंगे कि एक भी मंत्री केंद्र में जो है वो अल्पसंख्यक बिरादरी का, मुस्लिम समाज का नहीं है, या फिर आप देखिए यूपी में जो टिकट दिया गया वो किसी अल्पसंख्यक बिरादरी को नहीं दिया गया। ऐसे में विपक्ष का ये आरोप बहुत सटीक है, कई मायनों तक सही है विपक्ष का आरोप जो है, कई मायनों तक। और विपक्ष जो है, अगर आप एक समाज के लिए बोल रहे हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और उस समाज का एक भी कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है केंद्र में, मतलब, और यूपी में एक मंत्री है, वो भी जो है एमएलए नहीं है, वो MLC है मेरे ख्याल से, और उनको मंत्री बनाया गया है। तो इस पे तो बातें होंगी और बातें ये भी हो रही हैं पंकज जी कि राजनीति जो है ना वो एक हाथ से लो एक हाथ से दो वाली खेल है, एक हाथ से ले लीजिए एक हाथ से दे दीजिए। तो आज जो है पसमानदा समाज के लोगों का फोकस इस बात पे भी है, पसमानदा समाज के लोग ये भी चाहते हैं कि आप हमें OBC से SC ST में डालो। अगर डालिएगा तो उसमें क्या होगा कि हमारा कहीं वाले कोई सीट रिजर्व होगा तो वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, उनके विधायक बनेंगे, उनके मंत्री बनेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने समाज के लिए काम करेंगे। तो क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई तैयारी है, कोई योजना है प्रधानमंत्री मोदी के मन में? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें कि अगर आप पसमानदा समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको उनको टिकट देना होगा। आगे जो है चुनाव होने वाला है तो उसमें टिकट देना होगा आपको, और पसमानदा समाज को फोकस करके अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको काम भी करना होगा। बिना काम किए, बिना कुछ उनको दिए आप उनकी चीजें कैसे ले लेंगे, आप उनका वोट कैसे प्राप्त कर लेंगे? आपको तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दिया है, हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि इस 2023 में 9 राज्यों में
चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में वो कहीं वो एक टेस्ट करके देखना चाह रहे हो कि किस तरीके से जो पासमानदा जो समाज है या फिर वोहरा समाज है, कितना वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी पार्टी के साथ कितना खड़े होते हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ एक बड़ा प्लान है जो उनकी मांग है, या फिर आने वाले समय में वो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं पंकज जी। और इसमें जो एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप पासमानदा समाज को सचमुच उनका वोट लेना चाहते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको जो है इसके लिए ज़मीन पर काम करना पड़ेगा और उनको यह आश्वासन देना पड़ेगा कि आगे के जो भी 2023 में चुनाव होने वाले हैं जिन स्टेट्स में, जैसा कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि देश के कई राज्यों में पसमानदा समाज के लोगों की संख्या काफ़ी है, तो उस समाज वहाँ पे उनको आप कितने परसेंट टिकट, अगर वो 80% है और उन 80% का आप वोट लेना चाहते हैं तो कितने परसेंट लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, और अगर वो जीत के आते हैं तो कितने लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं। और इसके लिए पंकज जी, जैसा कि आपको मालूम है कि अली अनवर हो गए या क्या नाम है, हाँ, तो ऐसे तमाम 2-3 लोग जो हैं पसमानदा समाज को बड़े स्तर पे काम भी कर रहे हैं और उनका जो अधिकार की जब आप बात करते हैं, पसमानदा समाज अगर अधिकार मांग रहा है तो अधिकार लेने के, अगर वो उनको अधिकार लेना है तो उनको वोट भी देना होगा। और नरेंद्र मोदी की नज़र, बीजेपी की नज़र जो है वो वोट पे है जी। तो ऐसे में देखिए, इस बात को लेकर के जो चर्चा का हम समापन करते हैं, और ये बात बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में जो है अलग, चूंकि ये कहा जाता है कि कर्म की आधारित था, लेकिन वो जो है धर्म जो है जात आधारित हो गया, वो जो है जन्म आधारित चीजें हो गई। उसी तरीके से इस्लाम में भी वो कहा तो जाता है कि यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में यह हकीकत है कि यहाँ भी इस मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों में इसमें भी फॉरवर्ड बैकवर्ड की स्थिति है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मुझे याद आ रही है वो बात, हिंदू हो या मुसलमान, पिछड़ा एक समान, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा है। और वो जिस तरह से आप हिंदू पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से आपको मुसलमान पिछड़े वर्ग के लिए भी काम करना होगा जी, है ना। तभी जो वो बोलते हैं ना कि नारा जो है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या प्रधानमंत्री के इस अपने कार्यकर्ताओं से अपील के बाद कि आप पसमानदा समाज में जाइए, उनसे मिलिए, क्या मॉब लिंचिंग नहीं होगी, तमाम तरह की बातें हैं जो बिल्कुल। तो इसमें यही बात है कि जो बात हम लोग कह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को जो कथनी है और करनी में उसको एक ट्रांसफॉर्म करना होगा और उनको भी उस तरीके से उनको आगे बढ़ करके देना होगा, ताकि और उनका भरोसा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जीता जा सके, और वही तब जाके आपके वोट में कन्वर्ट होगा। और एक बात और तय है कि भले ही ये उन तमाम लोग ये कहें, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग कहें कि इस तरह की ऊंच नीच नहीं है, लेकिन ये है, और ऑलरेडी इस तरह के जो कमीशंस है, कमीशंस में ये बात कही गई है, और इसमें पसमानदा समाज को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की जरूरत की है, तभी जाकर के देश तरक्की भी कर सकता है, ये बात भी तय है। और प्रधानमंत्री मोदी के नजर में शायद मुझे लगता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग होगी, तभी उन्होंने इस बात को चर्चा को उठाया है, तभी इसका लाभ प्रधानमंत्री मोदी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2023 में जो विधानसभा है, उसमें देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पंकज कुमार और हमारे सहयोगी उदय कुमार सिंह को विदा लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।